तो अब आपको दिखाते हैं भारी बारिश के चलते बिल्डिंग की तस्वीरें जो हैं वहां पर किस तरह से हादसा हुआ है। दिल्ली के रोहिणी में यहां पर इमारत गिरने की घटना सामने आई है, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इस हादसे में दुखद 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पुणे का पिंपरी चिंचवाड़ है, जिसमें भी ऐसा ही हादसा पेश आया। राजस्थान के अजमेर में भी इमारत गिरने की घटना हुई है। तीनों खबरें एक एक करके आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में इमारतें गिरने की घटना सामने आई है। तो ये खबरें आपको अब हम विस्तार से बता रहे हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर कूड़े का ढेर जो है वो इमारत पर गिरा है और जिसके बाद इमारत धराशायी हो गई। वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कचरा हटाने के लिए मशीनें लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं। मंगलवार को यह हादसा हुआ था। कई लोग इसमें फंस गए थे और कई लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाल लिया गया था। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर बनी थी ये इमारत, जो इस तरह से ढह गई। प्लांट के ऊपर बनी 3 मंजिला इमारत थी जो गिर गई है। मलबे में दबे 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारी सहयोगी तेजश्री की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार पिंपरी चिंचवड़ के मोशी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडियन आर्मी समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगातार तैनात हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत क्या है। ये जो इमारत है ये पूरी तरह से जब ढह गई थी, बताया जा रहा है कि एक बड़े कचरे का जो बड़ा मलबा था वो इस बिल्डिंग पर आकर पूरी तरह से ढह गया, जिसके कारण ये बिल्डिंग पूरी तरह से अंदर धंस गई है। अब भी इसमें 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका फिलहाल इस वक्त जताई जा रही है। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ऊपर दिखाएंगे आप, जेसीबी है, कटर्स लाए गए हैं, तमाम टीम्स डिप्लॉयड हैं और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए, जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तब रेस्क्यू ऑपरेशन जाहिर सी बात है आसान नहीं होते हैं। इसमें कई घंटों का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें ये पता कर पाना बेहद मुश्किल होता है कि जो व्यक्ति है वो कहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा उसके पीछे कचरे का बहुत बड़ा ढेर था। और यदि बारिश हुई तो आप सोचिए, बारिश में इस तरह से लोगों को रेस्क्यू करना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये घटनाक्रम भी इसीलिए हुई अब तमाम इक्विपमेंट्स भी देख सकते हैं किस तरह से बचाव के लिए या फिर जो रेस्क्यू के लिए कटर्स, ड्रिल मशीन्स और तमाम तरह की जो मशीनरी है वो यहाँ पर लाई गई है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जाए। लेकिन जाहिर सी बात है ये काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। लेकिन देखना यही होगा कि कितने देर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है। हालांकि अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि एक भी कैजुअल्टी इस पूरे मामले में सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार टीमें ग्राउंड पर तैनात हैं। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। और इसी तरह का हादसा दिल्ली के रोहिणी में भी पेश आया। बिल्डिंग हादसे पर यहाँ पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी, एक को बाहर निकाला गया था, वो घायल था, लेकिन अब यहाँ पर एक और व्यक्ति की जान जा चुकी है और अब एक व्यक्ति यहाँ पर घायल है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। कल बारिश के बीच में एक इमारत यहाँ पर ढह गई थी। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 परिवार उजड़ गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है इस इमारत की चपेट में आने से। और ये गाड़ी का हाल आप देखिए, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा पेश आया है दिल्ली के रोहिणी में।